हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज केमिस्ट्री एंड इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो समझते हैं आज बॉन्ड क्या होता है। देखिए, बॉन्ड कहने का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब किसी भी दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। देखिए, इसको आपको हम एग्जांपल की तरह से समझाते हैं बॉन्ड क्या होता है। एग्जांपल जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं पानी, जिसका फॉर्मूला होता है वाटर, H2O, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है H2। अब देखिए, इसका इसका आप सपोज कीजिए वाटर जो है, वाटर क्या चीज से मिला है, एक आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तब बनता है आपका वाटर। मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये है, ये आपका जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये आपस में जुड़े हुए हैं। पानी जो है, आप जब पानी पीते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये आपस में बॉन्ड, एक दो एटम से के बीच में जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, NaCl, नमक। ये आपका क्या है, नमक। नमक भी क्या है, एक सोडियम और क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप नमक खाते हो या तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। वो आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जुड़े हुए हैं। ये कैसे जुड़े हुए हैं इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, बॉन्ड जो होता है वैसे बहुत तरह का होता है, लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे, तीन तरह के बेसिकली बॉन्ड देखेंगे। जैसा एक होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और आपका तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग तीनों बॉन्ड के बारे में देखेंगे, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए, आयनिक बॉन्ड कहने का क्या मतलब हुआ है, आयनिक बॉन्ड का दूसरा एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, ये क्या होता है, इसमें तीन चीज आप लोग याद रखिएगा। इसका तीन गोल्डन रूल है, अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। पहला ये रूल है कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। ये किसके बीच में फॉर्म होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा क्या है कि एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा या डोनेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन लूज और डोनेट, एंड दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट। और थर्ड रूल क्या कहता है, या तो एक क्या बनाएगा, केटायन, केटायन का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या बनाएगा, एनायन, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड का तीन गोल्डन रूल है, याद कर लीजिए। एक किसके बीच में बनेगा, हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और डोनेट करेगा। और तीसरा कोटायन और एनायन के बीच में बनेगा। समझ में आया। पहला क्या बनेगा, मेटल नॉन मेटल के बीच में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। अब देखिए, मेटल हम अभी आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं Na और Cl। देखिए, Na का अगर हम बात करें, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ठीक है। अगर जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 रहे वो मेटल होगा। जैसे देखिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, मेटल। सपोज एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम 12 है, 2832, ये क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, ये भी क्या आपका मेटल। जैसे मान लीजिए अल्मुनियम 13 283,
ये क्या है आपका मेटल, क्योंकि 3 है। तो जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 रहे वो आपका क्या होता है, मेटल। तो यहाँ पे जो है आपका Na जो है ये आपका देखिए 11 नंबर में होता है 2,8,1। इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 1, मतलब ये मेटल है, ठीक है। जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। आउटर मोस्ट शेल कहने का मतलब जो बाहरी सेल है ना, ये इसका क्या है, बाहरी। जैसे ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम, ये आउटर मोस्ट सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। इसके 1 है। अब मान लीजिए, अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो है अभी कोई भी जो है हाँ, अब देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है। इसका मतलब कि ये कोई भी जो एलिमेंट है, सबसे पहले ये समझिए कोई भी एलिमेंट वो बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, ठीक है ना। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, पहले ये समझिए। एलिमेंट बॉन्ड इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि सब चाहता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। सब चाहता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8। जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो आपका स्टेबल होगा। कहने का मतलब ऐसा समझिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्यों बनाता है, पहले ये समझते हैं। बॉन्ड इसलिए बनाता है, सब चाहता है स्टेबिलिटी के लिए। क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, मतलब कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो सब चाहता है, जैसे कि जितने भी आपके नोबल गैस हैं वो सारे के सारे जो हैं क्या हैं, नोबल गैस, वो क्या है आपके इनर्ट गैस है। नोबल गैस जो है या इनर्ट गैस, इसका दूसरा नाम है इनर्ट गैस, ये सारे के सारे क्या है, स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए इनर्ट गैस कौन कौन सा है। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। इनर्ट गैस, नोबल गैस वैसे गैस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है यार। जैसे आपको है ना, आपको एक बता रहा हूँ, जैसे हीलियम है 2 है ना, इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2। फिर नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8। फिर आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18, 2,8,8। उसके बाद आपका फिर आर्गन के बाद क्रिप्टन है 36, 2,8,18,8। फिर आपका 54 हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टर जेनन है, ठीक है। फिर रेडन है, ये 86। मतलब इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये सारे के सारे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। देख रहे हैं आप, 8 8 सब में क्या है, कंप्लीट है। तो जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 8 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हीलियम एक एक्सेप्शन है। तो सब चाहते हैं कि अपना जो है स्टेबिलिटी प्राप्त करना, ठीक है, स्टेबिलिटी प्राप्त करना। तो हम आइए बात कर रहे थे कि जैसे सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको बताए थे 2,8,1। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है तो ये स्टेबल तो नहीं है ना। ये आउटर मोस्ट सेल में 1 है, ये स्टेबल तो नहीं। ये क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखिए इसको आउटर मोस्ट सेल में 1 है तो या तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दो ही काम तो कर सकता है ना। 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो है ना, तो वो क्या करेगा, आसानी क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, जिसको जरूरत है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन आपका 7,2,8,7, ये जो है आपका नॉन मेटल है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7। अगर देखिए किसी के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7 8 आए तो वो क्या होता है, नॉन मेटल। देखो आप, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 7, मतलब ये क्या आपका नॉन मेटल, ठीक है। अब देखो ये भी स्टेबल नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 7। तो इसको भी क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको 7 है, इसको कितने की नीड है, 1। अगर मान लीजिए ये अपना सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है,
देखिए ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, गेन। तो देखिए यहाँ पे इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना 1, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिखा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना 7, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, ये इसको डोनेट कर देगा। तो देखिए ये लूज करेगा, ये गेन। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसके बाद अब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे सोडियम था, सोडियम 11 2 8 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, क्लोरीन को देगा। तो ये कितना हो जाएगा अब 2 8, मतलब देख लो ये स्टेबल हो गया है ना। और क्लोरीन जो है ये 17 था, 2 8 7, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को पाया, तो अब क्लोरीन कितना हो गया 2 8 8, ये भी स्टेबल हो गया। मतलब इसका इनर्ट गैस देखोगे 2 8, मतलब 10 10 किसका आता है, नियोन का। और ये 2 8 8 ये किसका आता है, आर्गन का 18। तो दोनों स्टेबिलिटी प्राप्त कर गया, ठीक है ना। मतलब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी मैंने आपको सिखा दिया कैसे, क्योंकि ये Na है और ये Cl, ये आपका 1 क्रॉस और 2 2 4 2 6 और 1 7, ये क्या करेगा, डोनेट, और ये क्या करेगा, गेन। अब देखो यहाँ पे ये होता कैसा है कि जैसे सोडियम है, अभी सोडियम एटॉमिक नंबर 1 2 8 1, अगर इसमें पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी टोटल जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन, अभी एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा सोडियम में कितना होता है, देखो बेटा, देखो अगर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी कितना है 11, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, लेकिन अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या किया, अगर सपोज वो डोनेट कर दिया क्लोरीन को, तो 2 8। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। और प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन तो वही रहेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है ना, प्रोटॉन क्या रहता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना कि आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना रहेगा 11। तो एक देखो यहाँ पे कौन ज्यादा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा कौन है, देखा जाए तो प्रोटॉन ज्यादा है, कितना 11 और 10, मतलब कितना ज्यादा, एक प्रोटॉन ज्यादा, एक प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है प्लस, मतलब ये +1 ज्यादा है ना। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, मतलब Na पे कौन सा चार्ज प्लस, ये देखो केटायन बनाना, प्लस Na प्लस, मतलब ये आपका क्या बना केटायन। क्यों बना केटायन, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया और प्रोटॉन तो है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के खोने से ये क्या बन गया, केटायन। समझ में आ गया। अब चलिए उसी तरह मैं आपको क्लोरीन का समझाता हूँ, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2 8 7 है ना। अगर देखिए इसमें अगर सेम चीज पूछा जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, गिन लो, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन होंगे 17। और अगर आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 17। क्यों होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या है मिल गया, किससे मिला है आपको, सोडियम एलिमेंट से मिला है। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, एक इलेक्ट्रॉन मिला। तो अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल गया, कैसे मिला, ये जो है ना सोडियम चाचा, सोडियम ने इसको दिया स्टेबिलिटी के लिए, तो अब इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो, 8 2 10 18 हो गए। और बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 17 ही होंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं मिला, ये मिला तो इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे प्रोटॉन। अब देखो कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे ज्यादा आपको दिखेगा कौन ज्यादा है, दिखेगा आपको यहाँ पे 18, और इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, मतलब -1। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा, देखिए Na पे क्या बना, Na प्लस बना और Cl माइनस, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब लूज करने पे प्लस बना Cl पे। और ये प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na और Cl में कैसा, Na क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया
है ना, यहाँ पे लूज किया और Cl क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ पे देखो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है गेन, और एक क्या बना रहा है, एक आपका बना रहा है Na+ मतलब केटायन, दूसरा क्या बना रहा है Cl- मतलब केटायन, और एनायन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही मैंने आपको समझाया था कि आयनिक बॉन्ड का जो 3 क्राइटेरिया, जो गोल्डन रूल है आयनिक बॉन्ड का कैसे बनेगा, ये 3 क्राइटेरिया। पहला बेटा कि मेटल एंड नॉन मेटल में बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल गेन, और थर्ड क्या करेगा आपका, ये बनाएगा केटायन मतलब पॉजिटिव एंड एनायन, तीनों के बीच में बनेगा। तो समझ में आया ये एग्जांपल NaCl। नेक्स्ट क्लास में हम इसका और भी एग्जांपल देखेंगे बहुत सारा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।